जय हिंद दोस्तों। हंसनी एकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक आप लोगों के डिमांड पर एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, पीसीएस कहीं भी दें, यहां से कम 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो यह टॉपिक आप लोगों के डिमांड पर ही मैं जो है दे रहा हूं। तो टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं शिक्षा में, वो सब हम लोग देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु। तो नई शिक्षा नीति 2022 की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है, 2022 में दिया है, ध्यान रखिएगा। कब दिया है वो आपको आगे मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसे आप चाहे तो 2020 भी कर ले। नई शिक्षा नीति 2020 की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। कब दी है? 1 अप्रैल 2022 को। सुन लीजिएगा, ये डेट जरूर याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2022 से भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। 34 वर्षों बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कितने वर्षों बाद होगी? 36 वर्षों बाद। देखिए, 34 वर्षों बाद आई है और लागू कितने वर्षों बाद हो रही है? 36 वर्षों बाद। नई शिक्षा नीति 2020 के गठन के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के गठन के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। नई शिक्षा नीति के गठन के समिति का गठन कब किया गया था? 2017 में। यानी इस समिति का गठन 2017 में किया गया था। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? भाई 2017 में इन्होंने गठन किया, 2019 में इन्होंने अपना प्रस्ताव पेश किया और कैबिनेट ने इसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दिया है, और लागू कब होगी? 1 अप्रैल 2022 को। तो इनको आप जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है, ध्यान रखिएगा, तीसरी शिक्षा नीति है। भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई है? 1968 में, जब भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी के समय भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी। 1986 की शिक्षा नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। क्लियर हो रहा है चीज़ें? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में कई बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा देने का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर कितने जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी भारत की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का क्या फॉर्मेट है? 5+3+3+4 का प्रावधान है। ये 5-3-3-4 है क्या? उसको कायदे से समझिए। ये 5 साल के बारे में पहले मैं बायोडाटा दे रहा हूँ। शुरू के 5 साल आपके प्री नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक होंगे। क्लियर हो गया? 5 का मतलब। अब 3 का मतलब देखो। अगले 3 साल का स्टेज जो होगा कक्षा 3 से 5 तक का होगा। अब इस 3 साल का मतलब देखो। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 6 से 8 तक का होगा। अब बचा है 4। अगले 4 वर्षों का स्टेज कक्षा 9 से 12 तक का होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा 5+3+3+4 का क्या मतलब है। क्लियर हो गया? चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। सभी छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। अभी तक क्या था? कोई छात्र के कम नंबर होते थे तो उसको बाध्य कर दिया जाता था कि आप ये विषय लेंगे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक सरकारी स्कूल कक्षा 1 से शुरू होते थे। सुन लीजिए, वास्तव में आप लोग देखते भी हैं कि सरकारी स्कूल कक्षा 1 से ही शुरू होते हैं। अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चों को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। ध्यान रखिएगा, कितने साल? 5 साल तक, यानी प्री केजी से कक्षा 2 तक।
नई शिक्षा नीति में कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 6 से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट करने का तरीका, मैनेजमेंट बिजनेस करने का, ये सब प्रोफेशनल कोर्स इनको जो है और स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड का आकलन 3 स्तर पर होगा। अभी तक क्या था, बच्चों का रिकॉर्ड केवल शिक्षक बनाता था, मगर अब क्या है, एक स्वयं छात्र करेगा आकलन, दूसरा उसका फ्रेंड करेगा, सहपाठी में उसका दोस्त करेगा, और तीसरा उसके रिपोर्ट कार्ड का आकलन उसका टीचर करेगा। ध्यान रखिएगा, 3 स्तरीय अब रिजल्ट बनेंगे। एक स्वयं छात्र उसका आकलन करेगा, दूसरा उसका दोस्त सहपाठी करेगा, और तीसरा कौन करेगा, उसका शिक्षक करेगा। अगला पॉइंट, नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन करते समय 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगी। क्लियर हो गया। नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप डायरेक्ट पीएचडी करने के योग्य हो जाएंगे। पीएचडी करने के लिए अब 4 वर्ष की डिग्री होनी चाहिए। आप जब ये 3-4 वर्ष की डिग्री मिलेगी तो आप 4 वर्ष की डिग्री लगाकर पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति में यूजीसी, एचसीटी, एआईसीटी को समाप्त कर दिया गया। ये सब संस्थाएं हैं। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को त्रिभाषा फार्मूला में विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा। क्लियर है। नई शिक्षा नीति 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति में कक्षा 8 से 13 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक रखा गया है। क्लियर है। नई शिक्षा नीति में 10वीं बोर्ड की परीक्षा को अब हटा दिया गया है। ध्यान रखिए, अब 10वीं बोर्ड की परीक्षा आपको नहीं देनी होगी, डायरेक्ट 12th की देनी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में रखा गया। कितने वर्ष से? 3 से 18 वर्ष के बच्चों को। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया गया है। क्लियर हो गया। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक शिक्षा जो है मातृभाषा, मदर लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज में या क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। अब बात नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी अंग्रेजी 5 तक तो समाप्ति हो गई है। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कि कौन सा राज्य ने नई शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया है? कर्नाटक ने। नई शिक्षा नीति कब लागू हो रही है? 1 अप्रैल 2022 से। तो मैंने कम से कम समय में जो है नई शिक्षा नीति 2020 का जो है इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।